नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे रंगों को लेके कि रंग हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्योंकि रंगों के ज़रिए हम देखें तो आप सकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन में ला सकते हैं। और जैसे हमारे जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उनमें भी रंगों का प्रयोग होता है। जैसे भी नवग्रह पूजा होती है या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, उससे पहले नवग्रहों की पूजा की जाती है। और नवग्रहों की पूजा में नवग्रहों के जो रंग हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। उनकी एक चिन्ह बनाए जाते हैं, उनकी अ, प्रतिमा बनाई जाती है, उसके हिसाब से उन रंगों का प्रयोग किया जाता है। विदेशों में आजकल रंगों को लेके भी बहुत सारी रिसर्च चल रही हैं, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ते हैं। हमारे जितने भी नवग्रह हैं, उनको एक-एक रंग दिया गया है। उस रंग के ज़रिए भी कई बार हम कलर रेमेडी करते हैं, जो रंग का प्रयोग के ज़रिए, जैसे बहुत सारे लोग स्टोन के ज़रिए करते हैं, मंत्रों के ज़रिए करते हैं या पूजा के ज़रिए करते हैं, तो रंगों के ज़रिए भी उस प्रकार की रेमेडीज़ होती हैं। तो हर ग्रहों को भी रंग अलॉट किए गए हैं और हर राशि के लिए भी। अगर हम इसको देखें तो जो 12 राशियां हैं, उनकी राशियों में एक और ख़ास बात है कि जो मित्र राशियां हैं, वो अपने मित्रों के रंग को अडॉप्ट करती हैं। जैसे मान के चलिए, जो मेष हैं, जो मेष राशि है या मेष लग्न है, वो राशि जो है, सूर्य की जो राशि है सिंह राशि, और धनु राशि या चंद्रमा की कर्क राशि, इसके जो रंग हैं उसको भी अडॉप्ट करती है। इसी प्रकार जो शनिदेव के रंग काला रंग है, वो शुक्रदेव की राशि के जो रंग हैं उनको भी अडॉप्ट करती है और बुध देव की भी करती है। तो ये भी एक इसमें कॉम्बिनेशन है कि ग्रहों के साथ साथ उनके मित्र ग्रह जो है, उनके उनके रंगों को भी एक पर्टिकुलर एक राशि जो है वो अडॉप्ट करती है। तो चलिए हम चलते हैं पहले, आज जो 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों में से सबसे पहले मेष से शुरू करते हैं। जो मेष राशि या मेष लग्न के जातक हैं, उनके लिए लाल, पीला या ऑरेंज कलर का, जो भगवान सूर्य जब सुबह निकलते हैं तो उस प्रकार का जो नारंगी रंग होता है, उस तरह के कपड़ों का वो प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, उनको जो है वो काले और नीले रंग से बचना चाहिए, और हरे रंग से भी। क्योंकि मंगल देव हैं, वो रक्त के कारक हैं और एनर्जी के कारक हैं। अगर आप काले रंग का प्रयोग करेंगे, या मेष राशि के जातक या लग्न के जो जातक हैं, वो अगर काले रंग का प्रयोग करेंगे, उनके अंदर थोड़ा सा एनर्जी का लेवल डाउन होगा, क्योंकि वो काला रंग जो है शनिदेव का है, और शनिदेव और मंगल देव जो हैं वो आपस में शत्रु हैं। फिर आते हैं हम वृषभ राशि, टॉरस पर। तो वृषभ राशि के लिए सफेद रंग हो गया, हरा रंग हो गया। इस राशि के जातक और लग्न के जातकों के लिए इस रंगों का प्रयोग करें, और अवॉइड करें वो लाल रंगों का प्रयोग कम करें। इसके अलावा हम बुध राशि पर आते हैं। बुध की राशि जो है वो है आपकी मिथुन, जेमिनी जो है, उसके लिए हरे रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं, नीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। जो जातक हैं वो हरे और नीले रंग का प्रयोग करेंगे तो उनके लाइफ में एनर्जी आएगी। वैसे भी बुध देव जो है वो बुद्धि के कारक हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाता है। जैसे ही आप हरे रंग का प्रयोग करेंगे, आपको कम्युनिकेशन बढ़ जाता है। जैसे भी आप देखिए, कहीं पर भी आपको ग्रीनरी दिखती है तो आपको अच्छा लगता है, आपके मन में भी नए नए विचार आते हैं। तो जो बुध देव हैं वो बुद्धि के कारक हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें वो आपको उससे एनर्जी मिलेगी, हरे रंग का प्रयोग करते हैं। अगर आप चंद्रदेव के, जो चंद्रमा की राशि है, चंद्रदेव की जो राशि है कर्क राशि, और कर्क राशि के जो रंग हैं वो सफ़ेद रंग आते हैं, उसमें सफ़ेद और पीला रंग खास तौर पर है। क्योंकि चंद्रमा की राशि में गुरुदेव जो हैं उच्च उनकी राशि होती है, और पीले रंग का प्रयोग होता है। तो आप सफ़ेद पीले रंग का प्रयोग करेंगे तो आपको वो एनर्जी मिलेगी, ज्ञान, क्योंकि पीला रंग जो है ज्ञान का रंग है, तो वो उससे भी आपको एनर्जी मिलेगी। इसके अलावा फिर आते हैं हम सिंह राशि। तो सिंह राशि है, राजा की राशि है। तो राजा को जिस प्रकार की लाल रंग की चीज़ें पसंद होती हैं, और जो सिंह राशि है उसके जो देवता हैं, वो स्वामी जो हैं वो सूर्यदेव हैं। तो सूर्यदेव के लिए लाल रंग का प्रयोग, ऑरेंज कलर का प्रयोग, सफ़ेद रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। लेकिन काले और नीले रंग के रंगों का सिंह राशि के जातक और लग्न के जातकों के लिए कि वो अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा फिर आते हैं हम कन्या, यही भगवान बुद्धदेव की राशि है। तो यहाँ पर भी सफ़ेद, हरे, नीले, काले रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद तुला राशि, जो फिर से शुक्रदेव की राशि है, क्योंकि वृषभ और तुला उनकी दो राशियां हैं। तो इसमें भी आपको सफ़ेद, हरे, नीले, काले रंग का प्रयोग आप करेंगे तो आपको, आपके लिए अच्छी चीज़ें होंगी। और इसके अलावा फिर वृश्चिक राशि आती है। तो वृश्चिक राशि के और लग्न के जो जातकों के लिए, अगर आपको कलर यूज़ करना है तो आप ब्राउन कलर कर सकते हैं, क्योंकि मटमैला टाइप का कलर है, वो भी कर सकते हैं, लाल कर सकते हैं, और इसके अलावा सफ़ेद यूज़ कर सकते हैं, और ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का भी कर सकते हैं।
और इसके अलावा फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए बताते हैं। तो वो अगर पीले, लाल, ऑरेंज कलर के रंगों का प्रयोग करें तो वो काफ़ी उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और वैसे भी हम वार के हिसाब से देखते हैं तो गुरुवार को आमतौर पर लोग, बहुत सारे लोग ऑफिस में पीले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। और कई लोगों के जो देवगुरु कमज़ोर होते हैं तो उनके लिए भी हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि वो पीले रंग का प्रयोग करें और लाल रंग का प्रयोग करेंगे, उससे भी एनर्जी मिलेगी। बेसिकली ये फायरी एलिमेंट है, मतलब अग्नि तत्व के हैं तो अग्नि तत्व जो है वो उससे उनके अंदर डेवलप होगा। और इसके अलावा फिर हम आते हैं मकर राशि और लग्न के जातकों पे। मकर राशि और लग्न के जातकों के लिए अगर वो काले रंग का, नीले रंग का प्रयोग करते हैं तो उनको पॉजिटिव रहेगा। और आमतौर पर शनिवार को लोग करते हैं, जो साधक होते हैं वो भी शनिवार को काले रंग का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं तो काले रंग के प्रयोग करते हैं, तो ताकि वो वाइब्रेशंस मिलती हैं, वो उनको पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। फिर कुंभ राशि में आते हैं। ये भी शनिदेव की राशि है और राहुदेव इसके सब लॉर्ड हैं, उप स्वामी हैं। तो यहाँ पर नीला, काला, आप इस प्रकार के रंग का ये जातक जो हैं, कुंभ राशि के जो जातक हैं, एक्वेरियस के, और या जो लग्न की जो है उनकी जिनकी, तो वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम आते हैं मीन राशि, जो फिर से भगवान गुरु की राशि है। तो यहाँ पर सफ़ेद रंगों का, पीले रंगों का, लाल रंग का आप प्रयोग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पर नीले, काले और हरे रंगों से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि हरे रंग जो है वो बुद्धदेव का है। तो वो एक बुद्धदेव और गुरुदेव के बीच में एक थोड़ा सा क्लैश है, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आती हैं। और जो बुद्धदेव जो हैं वो गुरु की राशि में ही नीच के हो जाते हैं। तो एक ये भी दिक्कत है कि अगर आप पाइसिस हैं, मीन राशि के हैं, तो आपको थोड़ा सा हरे रंगों से बचना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर किसी का बुध कमज़ोर है तो उसको एनर्जी देने के लिए आप हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसी राशि को छोड़ें तो अगर वार के हिसाब से भी देखते हैं तो इतवार जो होता है, रविवार जो होता है, वो भगवान सूर्यदेव का होता है। तो आप इतवार को, रविवार को ऑरेंज कलर के कपड़ों का प्रयोग करेंगे तो आपको उससे भी एनर्जी मिलेगी। सोमवार को आप चंद्रदेव का दिन होता है तो आप उस दिन सफ़ेद कपड़ों का कर सकते हैं। मंगलवार को लाल रंग के कर सकते हैं क्योंकि मंगल देव का है। बुधवार को बुद्धदेव का है तो आप हरे रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। गुरुवार को आप पीले रंगों का कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आप शुक्रवार को सफ़ेद रंगों का और नीले रंग का भी कर सकते हैं, और शनिवार को आप काले और नीले रंगों का कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा एक प्रयास है कि आपको हम रंगों के बारे में समझाएं, बताएं, और ताकि आप अपने जीवन को इस रेमेडीज़ के जरिए अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, अपने पॉजिटिव वाइब्स ला सकें। क्योंकि दिन प्रति जो भी दिनचर्या है हम लोगों की, उसमें बहुत सारी झंझावटें, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और रंग आपको एनर्जी देते हैं। हर बार एनर्जी मिलेगी आपको, क्योंकि आप उसके जरिए ग्रहों को साध रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।